आज मैं आपको ऐसा स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेस क्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने की तकनीक निकाली है। जी हाँ दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब का यह कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त पदार्थ भी बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी हीट में मेल्ट क्यों नहीं होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्ट कैसे काम कर रहा है। सिंस 1900 में नासा के साइंटिस्ट ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फेनोमेना नोटिस किया। वो सूर्य से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नासा के साइंटिस्टों ने एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया जिसकी टेम्परेचर से सूर्य का टेम्परेचर का अंदाज़ा ज़मीन से ही किया जा रहा था। हम लोग ये जानते हैं कि लाइट के कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर के वजह से होता है। नासा के साइंटिस्टों को ऐसी खोज मिली कि जिससे उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूर्य की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 मतलब 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सूर्य की सतह से भी कम, 100 टाइम्स ज़्यादा। ये ऐसा है कि जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज़्यादा हीट महसूस होती है। ये एक बहुत ही अनोखा फेनोमेना है। इसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये सूर्य की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है, या फिर कोरोनोग्राफ सनसेट की मदद से 1958 में नासा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट, कुछ और स्पेस क्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूर्य के इस अनोखे फेनोमेना को समझने के लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा प्रूफ बनाया जाए जो सूर्य की कोरोना लहर में जाकर परिक्रमा करे और देखे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में भी सूर्य से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके, पर यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी है जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दुनिया के सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूर्य की सतह ही इतनी दोनों मेल्ट्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचो, कोरोना लेयर जहाँ लाखों डिग्री सेल्सियस है वहाँ इनका क्या हाल होगा। इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सूर्य जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड करके रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये है समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकल कर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और इसी तरह अगर उसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पे भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसका अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत ही एनर्जी कंज्यूम होता है। किसी तरह रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन यहाँ एक रॉकेट नहीं होते। ली स्पेसक्राफ्ट में ही छोटे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल कर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है, क्योंकि अर्थ के सूरज का डिस्टेंस में बहुत करीब है। इसलिए एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था
वो एंगल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सूर्य के अर्थ के बीच की डिस्टेंस 1500 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर इसको सूर्य के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। नासा के एक्सपर्ट ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूर्य पर भेजने से पहले इसको हमारी ग्रह वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के करीब जाने के लिए रिकॉर्ड की थी, उसके लिए ज़रूरी था कि वो वीनस के चारों तरफ 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूर्य के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को फेनेमिरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा, मतलब 24 मरतबा चक्कर लगाया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे होते हैं, 37। इसमें सूर्य का रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में यह प्रोब सूर्य पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाए। 28 अप्रैल 2021 यह वह दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर का प्रोब अपने चक्कर में सूर्य के कोरोना लहर में सक्सेसफुल दाखिल हो चुका है। कोरोना का टेम्परेचर सूर्य की सतह से भी 100 टाइम्स ज़्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसको प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूर्य की सतह से भी ज़्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर सोलर प्रोब की जो साइड सूर्य को फेस किए हुए हैं, वहाँ एक हीट सील लगाई गई जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम कार्बन फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामथ कंपनी ने खास तौर पर सूर्य की गर्माइश को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट सील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है, जिसकी ग्रेफाइट और रोशनी से मिलकर बनाया गया है। ये मिक्स हीट सील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया साथ, जिससे यह कार्बन के पूरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट सील्ड की वह साइड जो सूर्य की तरफ है, उसे उस पर व्हाइट सीरम में पेंट भी किया गया ताकि सूर्य की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट सील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का और हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस सील की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर सोलर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी हीट कैसे बर्दाश्त कर रहा है, यह समझना भी काफ़ी आसान है। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में हमारे अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स अपने अंदर हीट लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से ऐसे रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होती है, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि हवा में कोई चीज जिससे हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट सील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूर्य की रोशनी नहीं लगती, वहां का टेम्परेचर माइनस में होता है क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है।
जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के इतना करीब होने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं हो रहा।